कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार नेताओं के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस के मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले कमलनाथ की ये दूसरी हार है। 15 साल बाद मिली सत्ता कमलनाथ ने महज 15 महीनों में ही गंवा दी। कांग्रेस के सभी नेता उपचुनाव में सत्ता वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस में हार से हाहाकार मच गया। कोई ईवीएम को दोष देने लगा तो कोई बसपा को जिम्मेदार ठहराने लगा। सर्वे को सर्वोपरि मानने वाले कमलनाथ मतदाता के मन की बात नहीं जान पाए। अब नेता हार की समीक्षा की वही रटी रटाई बात कर रहे हैं। बीएसपी बाई इलेक्शंस नहीं लड़ती हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ मध्य प्रदेश में ये एडजस्टमेंट बीएसपी का बीजेपी के साथ हुआ, जिसका नुकसान कम से कम 6 सीटों पे कांग्रेस को हुआ है। बिल्कुल संतोषजनक नहीं रही, लेकिन हम जो वर्डिक्ट जनता ने दिया है हम उसे सम्मान के साथ एक्सेप्ट करते हैं। समीक्षा बैठक भी करेंगे और अगले हफ्ते 10 दिन में सभी विधायकों को कहा जाएगा कि एक समीक्षा बैठक हम रखेंगे जल्द से जल्द। अपनी बम्पर जीत से भाजपा में उत्साह है। सिंधिया का साथ और शिवराज का चेहरा उपचुनाव में कमाल कर गया। 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा ने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की कर ली। अब भाजपा नेता नतीजों पर कांग्रेस के चिंतन और मंथन पर तंज कस रहे हैं। कहते थे अपने आप को मैनेजमेंट गुरु, जैसे कहते थे कि मेरी चक्की बहुत बारिश की, जैसे कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे ये कहते हैं कि मैं प्रचार प्रसार पर विश्वास नहीं रखता। पूरी कांग्रेस घर पे डाल दी। अब जो मैदान में गई नहीं है उनसे समीक्षा करेंगे। अब उनको तो सिर्फ एक ही समीक्षा करनी है, वो है हार की, और हार के बाद के विचार की। नेतृत्व किसका रहे, कैसा रहे। वास्तव में चुनाव के जो परिणाम आए हैं ये कोई चौंकाने वाले परिणाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हम सभी को मालूम था कि लगभग इतनी सीटें आएंगी। एक कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले परिणाम हैं। 15 महीने का कार्यकाल के कुशासन की मूल रूप से ये हार है। उपचुनाव में ना तो कमलनाथ का चेहरा काम आया और ना ही 15 महीनों की सरकार के काम। गद्दार और दल बदल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी इस चुनाव में कांग्रेस की मदद नहीं कर पाए। उपचुनाव को भाजपा बनाम जनता बनाने की कांग्रेस की रणनीति भी बुरी तरह विफल साबित हुई। 10 के बाद 11 तारीख याद दिलाने वाले नेता अब हार के बाद समीक्षा में जुटे हैं। आखिर गलती कहाँ हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हार के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे क्या रही वजह? क्यों फेल हुआ मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ का प्रबंधन? क्यों ईवीएम और बसपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस नेता? क्या भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट को नहीं समझ पाई कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों के साथ उपचुनावों में एक सशक्त पार्टी बनकर उभरी है और अब कोई संशय नहीं है कि शिवराज सरकार इस पूरे सत्र में निरंतरता के साथ सरपट चलेगी। जिस प्रकार से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी और बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस हारी, तो हार के बाद की जो प्रतिक्रियाएं थीं वो निश्चित रूप से चिंतन, मंथन और समीक्षा की थी। शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ने कहा कि मशीनरी मैनेजमेंट है और कुछ तो है, जो हमारी आशाओं के विपरीत परिणाम आया, लेकिन बाद में मंथन की बात की, समीक्षा की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बाकी सीटें भी क्यों हारे, 28 में से हमें
जो 9 सीटें और हैं वो भी हम क्यों हारे, हम उसकी समीक्षा करेंगे और हम उसकी पड़ताल करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आगे उन सीटों पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें और वहां से विजयश्री प्राप्त कर सकें। एक अच्छा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने, एक अच्छा उद्देश्य, अच्छा ध्येय। कांग्रेस जरूर ठीकरा फोड़ती नजर आई, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस तरह के बयान दिए। लेकिन एक खुले दिल से अगर कांग्रेस ये स्वीकार करती कहीं कि हाँ ठीक है, जो हार है उसको हम स्वीकार करते हैं, नतीजे तो स्वीकार करने पड़ेंगे, लेकिन हम चूक गए, हमसे कोई ना कोई चूक हुई है प्रबंधन में, समझने में, ऐसा कुछ खुले मन से कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, तो हार के बाद अब कांग्रेस का क्या भविष्य होगा ये देखना निश्चित रूप से गंभीर होगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है धैर्यवर्धन शर्मा जी, हैं मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अमित तावड़े प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अतुल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, हार के बाद अब क्या? और हर जीत के बाद एक जिम्मेदारी आती है। जब 2018 में हम जीते थे तो आप सभी ने, पूरे पत्रकार बंधुओं ने जो है कमलनाथ जी की तारीफ के कसीदे गढ़े थे और दिग्विजय सिंह जी के मैनेजमेंट के, संगठन के कसीदे गढ़े थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि हम हारे हैं तो निश्चित तौर पर हम ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हमसे हुई है और जनता तक हम अपनी बात जो है वो सही तरीके से शायद नहीं पहुंचा पाए या सही तरीके से उसको समझा नहीं पाए। तो निश्चित तौर पे हार हुई है। लेकिन आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुख्य चुनाव में जिस तरीके से कमलनाथ जी को एक उनके बयान के आधार पर जो है विजयी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, तो उस डबरा क्षेत्र की जनता ने जो चुनाव में परिणाम दिया है वो ये बता दिया है कि वो कांग्रेस के साथ है और कमलनाथ जी की रीति नीति के बारे में जिस तरीके से कुप्रचार करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि ग्वालियर चंबल में एक बड़े नेता के जाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि ग्वालियर क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस अब समाप्त हो जाएगी, वो वहां जीत नहीं पाएगी। लेकिन किस तरीके से वहां पे रिजल्ट आया ये हमने सबने देखा है। और रही बात अब आगे क्या है, तो निश्चित तौर से हम कल से ही हार के कारणों में जुट गए हैं और 2023 की तैयारी जो है हमने आज से ही शुरू कर दी है। आज हमारी जो एक बड़ी बैठक माननीय कमलनाथ जी के निवास पर हुई है और सभी लोगों को बुलाया गया है। जहां जहां हार हुई है उनसे सभी से कारण पूछे जाएंगे और उनको दुरुस्त करके एक बार फिर जो है जनता के बीच जाकर 2023 की तैयारी की जाएगी। जी, हार के बाद समीक्षा करेगी कांग्रेस। धैर्यवर्धन जी, हार तो आपकी भी हुई है कुछ जगहों पर, लेकिन निश्चित रूप से जब आप ओवरऑल जीत जाते हैं तो छोटी हार मायने नहीं रखती। 28 सीटों पर दावा था आपका, 28 सीटों पर कांग्रेस का था, 19 सीटें आपने जीती। बहुत अच्छा चुनाव आपको मिला है ये। और चूंकि उपचुनावों का एक अलग नेचर था, सामान्य उपचुनाव नहीं थे, बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल था, नई तरीके की चीज़ें प्रचलन में थी, तो जनता ने उन पर मोहर लगाई है। तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम जिन सीटों पर हारे हैं उन पर भी हम बहुत गहन मंथन करेंगे कि हारे क्यों। तो हार के बाद आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जनता ने जिस बड़ी तादाद में, जिस बढ़े हुए वोट प्रतिशत के साथ हमको समर्थन दिया, वह ट्रेंड पूरे मध्य प्रदेश में था। इसलिए हमें लगभग 2/3 के आसपास सीट्स मिली है जिन सीट्स पर चुनाव था। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पर हम चुनाव हार गए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, वह क्या कारण रहे हैं उनकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार 3 वर्ष के बाद फिर हमें उन जगहों पर चुनाव लड़ना है और वहां पर हम जीत हासिल करेंगे, उस मंशा से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मैं स्वागत करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी के इस विचार का, इस निर्णय का। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत खुश होकर के, किस आत्ममुग्ध होकर के बैठी हुई नहीं रहती है, लगातार काम करती है। परिणाम चाहे जैसा भी आए, चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, पर भारतीय जनता पार्टी की जो गति है उसकी निरंतरता बनी रहती है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया, बहुत बड़बड़ापन दिखाया
ये 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं, पर जिस प्रकार से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, मुझे लग रहा है एक मैसेज तो बड़ा क्लियर हो गया कि कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को, इन सब नेताओं को, ये चुके हुए नेता हैं, समाज ने अस्वीकार कर दिया है और इनको वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। और कांग्रेस के नौजवानों का भविष्य भी इसी में सुरक्षित है कि इनको घर बैठ जाना चाहिए। जी, एक और सवाल अतुल पाठक जी से कर लेता हूं। अतुल जी, हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नसीहतें देती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व चुक चुका है, तो युवा नेतृत्व की जरूरत है और बदलाव की बात भी कर रही है। कांग्रेस के प्रति संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, सहानुभूति जागृत हो रही है। हार के बाद आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति के युग में हार के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, होना वस्तुतः क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हार और जीत के मायने क्या है। ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि वो संवेदना का पात्र नहीं है, वो बधाई की बात, क्योंकि बीजेपी ने तो सब कुछ छीन लिया था, पूरा घर ही लुट गया था, नेता भी चला गया, मंत्री भी चले गए, विधायक भी चले गए, कुछ भी नहीं बचा। और वहां का कोई ऐसा नेता कांग्रेस का नहीं था जो पूरे चुनाव कैंपेन को स्टार प्रचारक के तौर पर लीड कर सके। लेकिन कमलनाथ दूसरे क्षेत्र के होते हुए भी वहां पहुंचे और उन्होंने सिंधिया, तोमर और बीडी शर्मा के मुरैना से 3 सीटें छीन, ग्वालियर से 2 सीटें ले। तो इतने बड़े गढ़ जहां पर सारे दिग्गज बीजेपी के नेता रहते हैं, जिनका प्रभाव है, 7 सीटें लेना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये सफलता है, विफलता नहीं है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी और उसे लगता था कि वो 28 की 28 सीटें ले लेगी, लेकिन मुझे ये पहले से ही अंदाजा था कि इस तरह का कोई भी समीकरण नहीं बनने वाला है। 6-7 सीटें ही कांग्रेस ले पाएगी। रही बात कांग्रेस ने जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए, तो उसके नेतृत्व पर सवालिया निशान लगना जाहिर है कि कांग्रेस ने जो गलतियां सरकार में रहते हुए की, अपने ही लोगों को खोया, और फिर उसके बाद चुनाव में जिस तरह का बड़बोलापन दिखाया, जिस तरह के मुद्दे उठाए, जनता ने उन मुद्दों पर मुहर नहीं लगाई। और जो गद्दार की बात उन्होंने कही, मुझे लगता है कि वो गलत दाव उन्होंने चला। वो अपने विकास के एजेंडे पर चलते, अपनी बात रखते, और जो नकारात्मक कैंपेनिंग की, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। अब बहुत मुद्दे की बात कही कि नकारात्मक कैंपेन का खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को, और उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मकता में ही मिली। और अगर वो अपनी बात रखते, अपने एजेंडे को सामने रखते, विकास के एजेंडे को, अपने विजन को, तो शायद ज़्यादा अच्छे परिणाम होते। हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर हो रहे हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णता, शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान, रक्षत्रा जेम्स, भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571, ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com, easy EMI and home delivery available. ब्रेक के बाद चर्चा में पुनः आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। धैर्यवर्धन जी, ग्वालियर चंबल अंचल से आशातीत सफलता नहीं मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर से वाबस्ता हैं।
केंद्र में बहुत बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना से सांसद हैं, और अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी मुरैना से हैं। मुरैना ने खासा नुकसान पहुंचाया, ग्वालियर चंबल अंचल से भी हार मिली, भिंड से के गोहद से हार मिली, डबरा से हार मिली, ग्वालियर पूर्व से हार मिली। तो कुल मिलाकर ग्वालियर में बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ग्वालियर की जनता ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? मुरैना की परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला भी था। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने मूल वोट बैंक से हट त्रिकोणीय करके मुकाबला था, तीन लोग वह थे, युति त्रिदेव भी तो थे। त्रिकोणीय मुकाबला था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, आपके बीडी शर्मा जी थे, तीनों लोग। इसमें 2 लोग तो बिल्कुल ठेठ मुरैना से हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी थोड़ा 5 साल बाद चेंज कर लेते हैं, लेकिन हैं तो उसी क्षेत्र से। बड़ा अनिश्चित सा माहौल हो जाता है मुरैना का अक्सर चुनावों में जी। और मैं वही जो बात कह रहा था, आपने उसको अलग दिशा दे दी कि 3 पार्टियों में लगभग बराबरी जैसे चुनाव दिखाई पड़ रहा था और वहां जातिगत परिस्थितियां भी उभर पर आ जाती है। ऐसे कई कारण बन गए कि हम अपेक्षित परिणाम उन सीट्स पर हासिल नहीं कर पाए जो आपके टारगेट पर हैं। पर मैं इतना ही कहूंगा कि सारी की सारी सीटें जीत जाए ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दल लगभग बराबर के हैं और पूरी ताकत के साथ सामने वाली पार्टी भी चुनाव आप मानते हैं कांग्रेस को बराबर के? आप तो कई बार तो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब आप हार गए हैं तो आपको लगा, एहसास हो गया ना कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस मुक्त भारत। आज आपने सही बात कही है कि दोनों दल बराबर के हैं। बस ये है कि ठीक है, आपको ज्यादा मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर जी द्विदलीय व्यवस्था है, तो कांग्रेस को उतना सपोर्ट तो मिल ही जाता है। और नवीन जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में गांव में 2 पार्टी होती हैं, एक ग्रुप अलग होता है, दूसरा ग्रुप उससे भिन्न होता है। यदि एक ग्रुप बीजेपी के लिए ताकत से काम करता है तो दूसरा ग्रुप स्वतः कांग्रेस की मदद करने लगता है। ऐसी तमाम अनुकूल परिस्थितियां कांग्रेस को भी प्राप्त होती हैं। और फिर मेरा निवेदन इतना सा है कि इतना भी भट्टा मत बिठा लिए उस पार्टी का, थोड़ी सी सीट अगर उन्हें मिल गए तो अब रहम करो नवीन जी आप भी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी क्यों मिल गई? 9 में से मतलब 16 में से 7 मिली हैं, एक और मिल जाती तो ग्वालियर चंबल अंचल तो 50-50 था। नहीं, आप रहम करो, इतना भी मत छिलो ने। आखिरकार 28 में से 19 तो हमें मिली ना, 2/3 सीटें लगभग हमें मिली हैं। अमित जी, उम्मीद का दिया जल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में वाकई अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो विजयश्री हासिल की है। ग्वालियर चंबल अंचल में ठीक ठीक आपको रिस्पॉन्स मिला है, उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठीक है। आप फाइट में थे वहां, लेकिन बाकी जगह से खारिज किया आपको जनता ने, वैसा क्यों? देखिए, जैसे कि ग्वालियर चंबल की बात यदि की जाए या पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, और चाहे चुनाव आयोग से भी हमारी एक लड़ाई थी। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग जो है वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपको किसने रोका था कि अकेले कमलनाथ ही सब करेंगे? कमलनाथ जी ने किसी को साथ लिया ही नहीं। भाई इनके यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बीडी शर्मा जी, संगठन मंत्री सुहास भगत जी, तमाम सारे लोग बहुआयामी बहुमुखी होकर चुनाव लड़ रहे थे। आपके यहाँ हर चीज, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी, अध्यक्ष कमलनाथ जी, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सब कुछ कमलनाथ जी के इर्द गिर्द समेट दिया था। आपको नहीं लगता कि उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा आपको? नहीं, निश्चित तौर पे जितना ये लोग सब लोग लगे थे उस हिसाब से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इनको परिणाम क्या मिला। और आप देखिए कि एक योद्धा बनकर कमलनाथ जी उभरे। छिंदवाड़ा के बाहर ये लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा के बाहर जो है कमलनाथ जी को कोई नहीं जानता है, सर्वमान्य नेता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता ने जो कमलनाथ मुकाम पे अमित जी वो खड़े हैं, इस मुकाम पे योद्धा से काम चलेगा नहीं। अब वो रिटायरमेंट की एज में हैं,
इस टाइम पर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था, महाविजेता होना चाहिए था, वहां वो योद्धा हो रहे हैं। ये योद्धा तो आपके हमारे जैसे नए लोगों का काम है। उन्हें तो पुरोधा थे, उन्हें तो इस टाइम पे विजेता होना चाहिए था, मध्य प्रदेश उपचुनाव का विजेता होना चाहिए था। उन्हें योद्धा से काम नहीं चलने वाला, विजेता से कम तो कुछ था ही नहीं। अब उनके करियर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, निश्चित तौर पे आप 2023 में देखिएगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस जो है वो जनता जनार्दन कांग्रेस को फिर से स्वीकारेगी। और रही बात, एक समय हमने वो भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आती थी तो जब उनका हौसला कम नहीं हुआ, तो आज तो हमारी लोकसभा में 45 पार्टी की बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात है। आपकी भी 200 हो जाएंगी, आपकी दिक्कत नहीं है। आप प्रतिनिधित्व करेंगे, नए लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, हो जाएंगे। कमलनाथ जी को आपने जो योद्धा कहा, वो योद्धा नहीं, उन्हें इस टाइम पे पुरोधा होना था। पुरोधा से कम तो कुछ मंजूरी नहीं था। योद्धा, अब योद्धा बनेंगे भाई। समा जल गई, महफिल खत्म हो गई, तब जो है समा जल रही है। देखिए ये क्या है नवीन जी, एक समय की बात है। आपसे फिर कहूंगा, जब 2018 में 15 साल के बाद जब विजयश्री प्राप्त हुई थी तो सबने कमलनाथ जी को एक योद्धा की तरह ही स्वीकार किया था, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े गए थे। और चूंकि जब पिछले दरवाजे से इस तरीके से सौदेबाजी करके सरकार को गिरा दिया गया और अब जो चुनाव का रिजल्ट आ गया है, तो निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी, जो हमारी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन राजनीति में मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं होती है, ना कोई जीत स्थायी होती है। उम्र स्थायी होती है ना, उम्र स्थायी होती है। राजनीति से नहीं, मैं तो व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। उम्र स्थायी होती है, उम्र का अपना एक प्रभाव होता है। भाई कमलनाथ जी का मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि ये एक राजनीति के दौर में ये अंतिम वो हो सकता है उनका कार्यकाल, सक्रिय कार्यकाल। उसके बाद वो मार्गदर्शक मंडल में होंगे, कब तक करेंगे भाई? नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो 65+ का फॉर्मूला और 75 इस टाइप का ला चुकी है। अतुल जी से बात करूंगा। अतुल जी के शम्मा बुझ गई, तब जाकर महफिल में रंग आया, और मशीन ने तब चलना सीखा जब हर एक पुर्जे पे जंग आया। तो योद्धा तब साबित हुए हैं जब उन्हें पुरोधा साबित होना चाहिए था, जब उन्हें चक्रवर्ती साबित होना चाहिए था, क्योंकि ये वो समय था। सरकार उनके पास थी, सरकार गिरी। कमलनाथ जी के रहते सरकार बनी, कमलनाथ जी के रहते सरकार गिरी, कमलनाथ जी के रहते उपचुनाव में गए, कमलनाथ जी के रहते ये हुआ। तो और सब कुछ कमलनाथ जी के इर्द गिर्द था। तो प्रश्न चिन्ह जो भी लगेंगे वो कमलनाथ जी के ऊपर ही लगेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही। कमलनाथ जी का एक स्वर्णिम अवसर आया था और कमलनाथ जी पर ज्यादा भरोसा जताया था बनस्पत ज्योतिरादित्य सिंधिया के, जबकि चुनाव कैंपेन में दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन कमलनाथ को मौका दिया नेतृत्व में इसलिए कि वो सरकार बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे, पार्टी को भी संभालेंगे, सरकार को भी संभालेंगे, जनाधार बढ़ाएंगे, संगठन मजबूत करेंगे। लेकिन सरकार भी चली गई और सरकार के बाद एक मौका और मिला उपचुनाव का, और उसमें भी वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए। तो बार बार मौका देगा कांग्रेस का नेतृत्व, मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 साल अभी हैं और कांग्रेस में जिस तरह से कमलनाथ ने सारे पदों की जिम्मेदारी खुद ले रखी है और खुद ही सब कुछ बन गए, वन मैन शो वो बन गए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होगी। और कितनी बार मौका दिया जाएगा? 3 साल बहुत होता है। 3 साल में बीजेपी के पास सत्ता में रहते हुए बहुत कुछ करने का मौका है। आप विपक्ष में क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और आपके चेहरे पर अगले बार भी जनता मुहर लगाएगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो सिर्फ आपका चेहरा सामने नहीं था, एक युवा चेहरा भी आपके साथ था। तो दूसरा कोई युवा चेहरा आपके पास है क्या? या कमलनाथ खुद किसी और को मौका देना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने खुद को सर्वे सर्वा बना लिया, तो उनको पुरोधा ही होना था, उनको चक्रवर्ती सम्राट ही होना था। वो दूसरे तीसरे नंबर पर योद्धा बनके और एक शहीद की भूमिका नहीं निभा सकते। उनको तो जीत का सेहरा बांधना था और यही उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब भी हार का उफान आता है तभी सही बातों का ध्यान आता है, लेकिन जिद और जुनून राजनीति में है बड़ी अजीब सी चीज। हार जाता है फिर भी ठान आता है। हारने के बाद ना हारे, ना हारने का जज्बा हो, और जरूरी नहीं है खुद जीतो, खुद विजेता बनो। आप सूरमा पैदा करो, आप चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त पैदा करो, आप किंग मेकर बनो। किंग नहीं बन पाए हैं कमलनाथ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किंग मेकर हो सकते हैं।
अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत अनुभव है राजनीति का उनके पास। बहरहाल हार के बाद कमलनाथ जी क्या रुख अपनाते हैं, या फिर जैसी अभी हालात थी कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो लेकिन मैं ही लूंगा, अगर ये रुख रहा कांग्रेस का, व्यक्ति के आसपास घूमी कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस का मंगल होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।